बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाहर में हवा सुरक्षित नहीं है, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। और ये एक ऐसा मुद्दा है कि इसी के बुनियाद पे आम आदमी पार्टी ने भी कभी पंजाब में दिल्ली में सरकार बनाई थी। उनका पहला यही कहना था कि हम दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करेंगे। या फिर हम बीजेपी की बात करें, जब बीजेपी लोकसभा चुनाव में आती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली में भी बीजेपी का काम करना हक है और जनता अपना हक मांगती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एलजी ने किस काम के लिए रोका है? मुझे एक बात बता दो, आप घोटाले कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो दुनिया भर का, आप पूरी दिल्ली के अंदर विज्ञापन दे रहे हो, हजारों करोड़ों रुपए आप खर्च कर रहे हो। आप काम करके दिखाओ ना, आपने क्या काम किया है? आप बिजली फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री देने से थोड़ी काम होता है। और आप क्या दे रहे हैं? गंदा पानी दे रहे हैं दिल्ली के लोगों को। आप घर घर में जाके देखिए कितना गंदा पानी आ रहा है 4 साल से 5 साल से, जब से केजरीवाल बैठे हैं। पहले टैंकरों से सप्लाई होती थी, आज वो टैंकरों से भी सप्लाई नहीं हो रही। क्या कहना चाहिए? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है जी। ये सारा पैसा, जनता का पैसा जितना आया हुआ है, टैक्स का पैसा, इधर से इधर घोटाले का पैसा, ये दोनों पार्टी ऐसा क्या करते हैं? क्या ये अपने एड में, पोस्टर में, मतलब जो 5 रुपये किलो यहाँ दिल्ली में आने, मंडी में आने में यहाँ बिक जाता है 70-80 रुपये किलो। किसान को कहाँ मिल रहा है? किसान को कहाँ फायदा बताया? ये कहते हैं हमने किसान के खाते में इतने पैसे परवा दिए। कोई किसान में किसी को बताए, कोई कहता है मेरे में 2,000 रुपये आए, किसी 1,000 रुपये आए हैं। आप किसान को बदनाम कर रहे हो। किसान जाकर देख, किसान आत्महत्या कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष झा। डेली राइज में आपका स्वागत है। अभी कुछ दिन बाद ही कई सारे चुनाव होने वाले हैं और जहां मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं अपने देश की राजधानी दिल्ली, यहां भी 4 दिसंबर को एमसीडी की चुनाव है। कई सारी राजनीति पार्टी हैं जो तमाम कोशिशें कर रही हैं कि इस बार हमारी सीट ज़्यादा आए तो हमारी सीट ज़्यादा आए, और बहुत जगह पार्टियां वादा भी कर रही है कि हमारी तो सरकार बन गई, हमारी तो सरकार बन गई। लेकिन एक्चुअली ज़मीनी हकीकत क्या है, आइए वो हमें जनता जनार्दन से ही बात करके पता चलेगी। सर, आपका नाम क्या है? नरेंद्र जैन। नरेंद्र जैन। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? प्रॉपर दिल्ली में। प्रॉपर दिल्ली के रहने वाले हैं। सर, आपको भी पता है कि गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और दिल्ली में भी एमसीडी की चुनाव है। बिल्कुल है। आप इसे किस नज़र से देखते हैं और आप किस पार्टी के बारे में कहना चाहते हैं, किसकी सरकार? देखिए, दिल्ली में जो एमसीडी के इलेक्शन होने वाले हैं जी, उस इलेक्शन के अंदर अभी तक जो 17 साल से बीजेपी का कब्जा था और आगे आने वाले टाइम के अंदर भी बीजेपी का ही कब्जा रहेगा। अच्छा। सबसे ज्यादा सीटें जो आएंगी वो बीजेपी की आएंगी। ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? मतलब इसलिए कह रहे हैं कि बीजेपी ने काम किया है। अच्छा। दिल्ली के अंदर भी काम किया है और गुजरात के अंदर भी काम किया है और हिमाचल के अंदर भी काम किया है। आज देश की जनता जो चाहती है मोदी जी को लाना या भारतीय जनता पार्टी को लाना, इसलिए बीजेपी आएगी। अच्छा। आज जनता की चॉइस है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल से लोग बाग दुखी हैं। केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया है। अच्छा। सिर्फ केजरीवाल ने घोटाले किए हैं, इसलिए दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर जो है बीजेपी को ही बिठाना अति आवश्यक हो गया है इस समय। केजरीवाल की तरफ से तो ये भी कहा जाता है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और वो जब कोई काम को लेकर के पहल करते हैं तो उन्हें एलजी से रोक लग जाता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एलजी ने किस काम के लिए रोका है? मुझे एक बात बता दो, आप घोटाले कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो दुनिया भर का, आप पूरी दिल्ली के अंदर विज्ञापन दे रहे हो, हजारों करोड़ों रुपए आप खर्च कर रहे हो। आप काम करके दिखाओ ना, आपने क्या काम किया है? आप बिजली फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री देने से थोड़ी काम होता है। और आप क्या दे रहे हैं? गंदा पानी दे रहे हैं दिल्ली के लोगों को। आप घर घर में जाके देखिए कितना गंदा पानी आ रहा है 4 साल से 5 साल से, जब से केजरीवाल बैठे हैं। पहले टैंकरों से सप्लाई होती थी, आज वो टैंकरों से भी सप्लाई नहीं हो रही है। पूरी दिल्ली के अंदर पानी नहीं आ रहा है। अच्छा सर, केजरीवाल सरकार की एक पॉलिसी ये है कि फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री शिक्षा। इसी मतलब पॉलिसी के आधार पे केजरीवाल सरकार ने पंजाब में चुनाव जीत लिया और यही पॉलिसी गुजरात में भी वादा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये पॉलिसी कितनी सही है? नहीं, ये पॉलिसी अब नहीं चलने वाली है। अच्छा। जनता जागरूक हो गई है। आप नहीं चाहते कि फ्री बिजली मिले? नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्री कहाँ से दोगे आप? मुझे एक बात बताइए, सरकार का खजाना खाली करोगे क्या? अच्छा। सरकार घाटे में नहीं जाएगी, खजाना खाली नहीं हो जाएगा। आप क्यों दे रहे हो साहब फ्री बिजली और फ्री पानी क्यों दे रहे हो? जनता के पास पैसा है, जनता इतनी गरीब नहीं है। आप उसके अंदर सब्सिडी दे दो उनको। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जगवीर नाम है जी। मैं भी दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा। ये हमारे जैन साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है। बीजेपी ने बहुत अच्छा काम करा है। इतना अच्छा काम करा है एमसीडी के अंदर। आप गलियों में जाके सर्वे करिए। एक कूड़े, वहाँ पे जहाँ कूड़े का ढेर इतना लगा हुआ है, यहाँ के मनोज तिवारी हैं। मनोज तिवारी जिस गलियों में से आज तक जमुना पार के एक बार भी नहीं गए। जमुना पार गए नहीं, गलियों में आप जाना है एमसीडी के। एक तो वहाँ पे सैलरी रुकी पड़ी है। दूसरी बात, आप दिल्ली के अंदर देखिए, जगह जगह कूड़े घाट, जगह जगह बच्चे बीमार हो रहे हैं। और क्या बोलूँ मैं आपको, जो एमसीडी की जगह है, जो एमसीडी की जगह है
वो सारी पार्किंग में कर दी, सारी टेंडर दे दिए। तो ये क्या है, इसके अंदर कोई बीजेपी और ये क्या नाम है आम आदमी पार्टी, ये दोनों लड्डू खा रही हैं और जनता को लूट रही है बेवकूफ़े हिंदू मुसलमान करके, और कोई कुछ नहीं काम कर रहा। आप देखिए अभी ये जैन साहब ने पूछा, जैन साहब पूछा महंगाई कितनी हो गई है। हम नेता नहीं बनेंगे, हम नेता बनना नहीं आए, हम सिर्फ बिजनेस बनेंगे, बिजनेस करेंगे। और हम 18% GST, हाँ 18% GST। आप देखिए आटा क्या भाव हो गया है। हाँ सही बात है। आटा क्या भाव हो गया, 35 रुपये किलो। और दूध की थैली, अमूल की थैली कितने की होगी, आधे किलो की 32 रुपये की जी। एक गरीब आदमी क्या करेगा, ये सरकार क्या करे। हम तो इसीलिए वोट दिया था हमने प्रधानमंत्री को, मोदी जी को, कि हम महंगाई करने के लिए। आज सिलेंडर देख लो, आप आज सिलेंडर देख लो, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। देखो मैं बताता हूँ महंगाई का, तो महंगाई का देखो, ये अपनी आप जो बात कह रहे हैं महंगाई की, महंगाई है, महंगाई होगी, उसका रीजन है महंगाई होने का। क्या रीजन? आप किसान को मार देंगे क्या? किसान को उसका जो मूल्य है, जो उत्पादन करता है किसान को हम उत्पादन का पैसा नहीं देंगे क्या? आपने देखा किसान, अभी आपने बीच में वीडियो एक वायरल हुई थी, एक किसान आदमी लहसुन को ट्रॉली भरी हुई उसमें गंदे उसमें नाले में फेंक रहा है। अच्छा, गंदे नाले में फेंक रहा है। हाँ। क्यों? उसको रेट नहीं मिलता, पैसा नहीं मिल रहा उसको। हाँ। किसान आदमी वहाँ से आने में किसान का मतलब जो 5 रुपये किलो यहाँ दिल्ली में आने, मंडी में आने में यहाँ बिक जाता है क्या नाम है 70-80 रुपये किलो। किसान को कहाँ मिल रहा है? किसान को कहाँ फायदा बताया? ये कहते हैं हमने किसान के खाते में इतने पैसे पड़वा दिए। कोई किसान में किसी को बताए, कोई कहता है मेरे में 2,000 रुपये आए, किसी 1,000 रुपये आए हैं। आप किसान को बदनाम कर रहे हो। किसान जाकर किसान आत्महत्या कर रहा है। आपने क्या करा है? किसान के बच्चे कहाँ जा रहे हैं? किसान के बच्चे बेचारे पढ़ रहे हैं, कोई अंडे की ढेरी लगा रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई लोन लेके पढ़ाई करते हैं, लोन लेके पढ़ाई करते हैं बच्चे, और लोन नहीं भर पाते, क्या कहते हैं अपने स्कूल लोन ले लो करवा के क्या करेंगे? सरकारी नौकरी खत्म कर दी बीजेपी सरकार ने। अच्छा। आज देखो सरकारी नौकरी नहीं है, सारे अंबानी को सारे ठेके दे दिए, सारे पेट्रोल पंप तो हर चीज़ को, रेलवे तो सारा कुछ कर दिया। आप मैं जैन साहब से कह रहा हूँ, जैन साहब आप उसको भावना को छोड़ के आप जो पार्टी पहले थे उसमें आ जाओ आप। नहीं ऐसा है, देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ। महंगाई तो होगी, महंगाई होगी। अच्छा। हमेशा हर साल महंगाई बढ़ती है। जब महंगाई बढ़ेगी तो क्या है कि बहुत सारे गरीब लोग हैं जिन्हें क्या ऐसा देखिए उन्हें बहुत बड़ी बड़ी इमारतें, बहुत बड़े कामों से फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें क्या लगता है, उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाए, उन्हें बिजली मिलती है, उनके बच्चों को अगर मुफ्त में शिक्षा मिलता है वो खुश रहते हैं। सर देखिए महंगाई की बात तो ऐसी है कि आप सारा दूध कौन इकट्ठा करता है? किसान देता है दूध। जी बिल्कुल। काश्तकार देता है। उत्पादन कौन करता है? गेहूँ का उत्पादन कौन करता है? किसान करता है। GST कौन बढ़ाता है? नहीं, GST तो जिस चीज पे GST लगनी है उसमें लगती है GST। अब मुझे एक बात बता दो, GST नहीं लगाएंगे तो देश के अंदर जो पैसा आना चाहिए, जो सरकार किसान में उस पे किसान के उसमें GST लगाई है। भैया जो बच्चे पाले के बिस्कुट खाते हैं जो 2.5 रुपए का आता है उस पर 18%। नहीं देखो GST लगी है सिर्फ मॉल से जो परचेजिंग करते हैं उस पर GST लगी है। आप आज भी खुला दूध अगर लेने जाओगे कोई GST नहीं है, कोई वो बिल नहीं देता है आपको GST का, ना आपसे कोई वो रेट मांगता है 64 रुपए किलो दूध का रेट दे दो। खुला दूध नुकसान तो बिजनेसमैन को है ना, फिर वो भी आखिर हमारे देश के नागरिक। नहीं बिजनेसमैन को नहीं है, जो मॉल के अंदर दुकान है, जो मॉल के अंदर है, जो बड़े बड़े मॉल खुले हुए हैं वहां पर GST लगती है। अच्छा। कच्चे रॉ मटेरियल पे GST नहीं है। आज किसी भी किराना वाले के जहाँ दुकान पे जाइए वो GST नहीं जोड़ता है। आज कोई भी बोतल है, सरसों के तेल की बोतल है, रेट बढ़ा हुआ आ रहा है। नहीं रेट सर ठीक है सर, आपसे एक सवाल मेरा और है। सवाल ये है कि सर बहुत लोगों के द्वारा आरोप लगाया ये जाता है कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी जो है, तो केजरीवाल सरकार की तरफ से एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि इन्होंने इतने पैसे एडवर्टाइजमेंट में लगा दिया, ये एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा फोकस रखते हैं। अगर वही पैसा काम में लगा तो शायद दिल्ली के लिए बेहतर रहेगा। सर आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है जी। ये सारा पैसा जनता का पैसा जितना आया हुआ है, टैक्स का पैसा, इधर से इधर घोटाले का पैसा, ये दोनों पार्टी ऐसा क्या करते हैं? क्या ये आपने एड में, पोस्टर में, और आपने अभी मैंने कुछ 2-4 दिन की बात है, मैं दिल्ली बीजेपी दफ्तर पे गया था, कम से कम 150 गाड़ियाँ जी निकाली थी। 150 गाड़ियाँ, उनके एक गाड़ी की कीमत कितनी है? 12 लाख बंद करवा के। वो पूरा इसमें किस में लगा रहे हैं? वही सर मैं वही बात कर रहा हूँ। देखिए लोग क्या होता है कि पॉलिटिकल न्यूज में बहुत जगह हिंदू मुस्लिम बीजेपी आप करने लगता है, लेकिन सर मैं आपको याद दिलाना चाहूँ, मैं बताता हूँ आपको, हिंदुस्तान का जो मुसलमान भाई जी यहाँ का हिंदू मुसलमान 2014 में 2013 में पहले के हम मुसलमान भाई नहीं रहते थे। अब क्या मुसलमान हमारे इतने दुश्मनी हो गए, मुसलमान भाई काट जाएंगे? पहले मिलके भाई रहते थे। बिल्कुल
भाई हम मिलके भाई सहमत रहते हैं, हो आपकी हमारे बात से, बगल बिल्कुल में सहमत मुसलमान हैं। की कॉलोनी है जी। हम भी मिलते हैं, हम ईद में जाते हैं, हमारे हाँ। दीपावली में आते जी। हैं भाई। अब ऐसा कैसे 2014 में जी सर। हिंदू खतरे में हो गया। वही ना सर, वही तो इन चीज़ों में क्या होता है कि जो अहम मुद्दे होते हैं वो मुद्दे दब जाते हैं। मुद्दे में आपको एक याद दिलाना चाहूँ आप सर, आपको भी, कि प्रदूषित हवा ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मुद्दा ऐसा है कि आप जानते होंगे कि इधर स्कूल भी बंद हो गया है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाहर में हवा सुरक्षित नहीं है, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। और ये एक ऐसा मुद्दा है कि इसी के बुनियाद पे आम आदमी पार्टी ने भी कभी पंजाब में दिल्ली में सरकार बनाई थी। उनका पहला यही कहना था कि हम दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करेंगे। या फिर हम बीजेपी की बात करें, जब बीजेपी लोकसभा चुनाव में आती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली में भी बीजेपी का काम करना हक है और जनता अपना हक मांगती है, ठीक है। लेकिन दिल्ली क्या अभी तक प्रदूषण से मुक्ति मिली दिल्ली को? आप जैसे लोग या हम जैसे युवा, हमारा मजबूरी है कि हम दिल्ली में आके अपने रोजगार पे जाएं। क्यों? क्योंकि हमें हमारा काम आमदनी का स्रोत दिल्ली है, देश की राजधानी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आमदनी का स्रोत दिल्ली है। इस प्रदूषण में हम अपने गाँव को छोड़ करके सर यहाँ पे रहते हैं। क्या आप दोनों से मैं सर पूछना चाहता हूँ, क्या आप बिल्कुल हम किसान आप यहाँ रह रहे हैं, आप किसान के बेटे हैं, तो आपको क्या नहीं लगता कि सर इस मुद्दे पे काम होना चाहिए? बिल्कुल होना बिल्कुल चाहिए। होना कैसे? चाहिए। पर कौन कर रहा है? कौन कर रहा है सर? सारे एमसीडी में सारे पेड़ कटवा दिए। अच्छा। भाई कितने पेड़ कटवाए? एमसीडी वालों ने पेड़ कटवा दिया। आप जाके देखिए रोड पे एक पेड़ दिखाई देगा, हाँ। एक पेड़ दिखाई दे जाए आपको एमसीडी में। और यहाँ के सांस लेने में दिक्कत लेने में बच्चे जो है ना, पहले तो कोरोना के चक्कर में हो गया था, हाँ। अभी तो कितना पॉल्यूशन हो रहा है, हाँ। इसके बारे में कोई सोचता नहीं है। अच्छा। अब राजनीति एक दूसरे को रोक रखते हैं। अभी आज मनोज तिवारी, आज मैं एक हफ्ते की बात है, यही जेसीपी के अंदर मांस बांट रहे थे। अच्छा। मांस बांट रहे थे जी। 10 मांस लेके सबको पीला रंग का मांस बांट रहे थे। अच्छा। आप काम करिए ना, हाँ। मांस बांटने से कुछ नहीं होता। हर आधी जनता जानती है, हर बच्चा पढ़ा लिखा हो गया है। हर बच्चा सर मेरे पिताजी की कितनी सैलरी है, कितनी नौकरी है, मेरे घर में आज खाना क्या बनेगा, मेरे पिताजी कितनी सैलरी में काम कर रहे हैं, कितनी मेरे पढ़ाई के लिए, हर बच्चा समझ रहा है। पर कल को बच्चा ये समझेगा, ये भी समझेगा जो भी बेचारे पापा जो पिताजी ने कमाया है वो भी बिक जाए। जी तो सर, आप क्या कहेंगे पॉल्यूशन पे? नहीं, आप पॉल्यूशन पे तो देखो काम करना चाहिए। हाँ। और मैं तो कहता हूँ बीजेपी को भी काम करना चाहिए, हाँ। और केजरीवाल को भी काम, क्योंकि दिल्ली जो है, जी। जो वो केजरीवाल मालिक है दिल्ली के, तो दिल्ली के इसके अंदर किसी भी एलजी ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको नहीं रोका है। वो क्यों नहीं काम करते हैं साहब? 5 साल से ज़्यादा हो गए उनको सीएम बने हुए, 2 बार सीएम बन चुके हैं वो, क्यों नहीं काम करते? दिल्ली का हालत देख रहे हो कितनी खराब जी। है, लोगों को सांस लेने में कितनी दिक्कत हो रही जी। है। और आज सेंट्रल होने की वजह से और राजधानी होने की वजह से पूरी इंडिया का और पूरे वर्ल्ड का आदमी दिल्ली में घूमने के लिए आता है। दिल्ली की हालत कितनी खराब है, केजरीवाल को दिखाई नहीं देता क्या? इस पे किसको जिम्मेदार मानते हैं? केजरीवाल को जिम्मेदार मानता हूँ। अच्छा। और उन्होंने बोला था फॉग के लिए मैं ये लगाऊंगा वो लगाऊंगा, इतने सारे मैंने वो लगा दिए, कहाँ पर लगाए हैं? कहाँ पर आपको दिख रहा है कनाल प्लेस में? मैं कहाँ तो पर लगा हुआ है? जैन साहब की बात मेरे को आप अच्छा लगा। मैं तो मैं समझ रहा हूँ ये दोनों पार्टी का, अच्छा। मनोज तिवारी बीजेपी और दोनों मिलके आप काम करते तो ऐसा दिन नहीं दिखाई देता। जी, बिल्कुल। हॉस्पिटल में लाइन नहीं लगती। राजनीति को छोड़ के कहीं अगर इस अरे मुद्दे पे गरीब काम के लिए होता, मुद्दे पे काम करते, काम दोनों होगा। पार्टी को आप काम करना दोनों चाहिए। पार्टियां भी मिलके भी अगर काम करती हैं तो दिल्ली में बहुत सुधार हो सकता है। जी। मैं भी इस बात को कहता हूँ कि दोनों मिलके काम करें तो सर, अच्छा सुधार हो सकता सर है। ठीक है, एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूँगा और मैं वीडियो को एंड करूँगा। लास्ट सवाल मेरा ये है सर कि जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी, उस टाइम जब पंजाब में पराली जलाए जाते थे तो उस टाइम केजरीवाल की तरफ से रोज़ कॉन्फ्रेंस होता था कि पंजाब में पराली जलाई जा रही है, पंजाब में पराली जलाई जा रही है, और वो अटैक करते थे कि वहाँ पे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन अभी 3 महीने पहले ही पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, पराली वहाँ अभी भी जलाई जा रही है, बिल्कुल जलाई जा रही है। तो इस पर सर क्या कहेंगे? मैं कहने का भाई ये जो कहने वाले हैं ना, मनोज क्या नाम है, सॉरी, ये केजरीवाल, वो कहते थे मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा। आज उनकी सरकार पंजाब में हो गई है, पराली जा रही है सारे, और जहाँ से पराली हरियाणा से, पंजाब से सारे वहाँ पराली जल के आ रही है। पर ये सरकार क्या ये जनता को बेवकूफ़ बेवकूफ़ घुमाना, इसको चक्कर में घुमाना, क्या मैं बिजली का बिल, पानी का बिल, ये करना। अब ये नहीं देख रहे पराली, आप इसको बंद करो ना पराली का, उनको जेल में डालो, उनका जुर्माना करो। कैसे पराली जब आपकी सरकार है, आप जुर्माना तो चालान करो ना आप, कैसे पराली आपकी हो जाएगी? जी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये कोई भी सरकार ये कोई काम नहीं करी, ना केजरीवाल ना बीजेपी। हाँ जी, हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोनों पार्टी दोनों लड्डू खा रही है। जी सर। अब एन साहब से हाँ ठीक है सर, धन्यवाद आपका मेरे से बात करने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन आम जनता की भी कुछ समस्या होती है जिस पे सरकार को ध्यान देनी चाहिए। और हमने लोगों से हमने बात किया, जैसे जैन साहब हैं वो बीजेपी की तरफ से बोल रहे थे और उनका कहना था कि प्रदूषण का जो जिम्मेदार है दिल्ली में जो है वो आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं निशाना पर ले रहे हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तरफ हम राजनीति को ना देख करके अगर इन छोटे छोटे मुद्दों पर काम करें तो शायद यहाँ की जनता
सांस ले पाएंगे अच्छे से और अच्छे से काम कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बने रहिए डेली राज के साथ। धन्यवाद।